पिछले दिनों से लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बरसात ने मैदानी क्षेत्र के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। पहाड़ी क्षेत्र में हो रही भारी बरसात के कारण पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है। मुजफ्फरनगर की सोलानी नदी में लगभग 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी के आसपास का क्षेत्र जलमग्न होना शुरू हो गया है। सदर तहसील के लगभग 1 दर्जन गांव जलमग्न होने की कगार पर आ गए हैं, जिसके चलते अधिकारियों ने भी बाढ़ क्षेत्रों का दौरा व निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। एसडीएम सदर द्वारा 1 दर्जन गांवों का दौरा किया गया और अपनी गाड़ी छोड़कर ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि प्रशासन द्वारा बाढ़ चौकियों से लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल सोलानी नदी की कैपेसिटी महज 2,000 क्यूसेक पानी की है। ऐसी स्थिति में पहाड़ों से छोड़े गए 18,000 क्यूसेक पानी की वजह से सोलानी नदी उफान पर आ गई है और पानी नदी से निकलकर शेरपुर खादर के करीब 15 गांवों में पहुंच गया। मामला की जानकारी मिलते ही एसडीएम सदर निकिता शर्मा शेरपुर खादर क्षेत्र पहुंची, जहां भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष मोनू प्रधान ने उप जिलाधिकारी निकिता शर्मा को ट्रैक्टर पर बैठाकर पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करवा मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। संपर्क मार्ग पर पानी भरा देख उप जिलाधिकारी सदर निकिता शर्मा गाड़ी से उतरकर पानी में ही निकल पड़ी और क्षेत्र के लोगों को प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। उप जिलाधिकारी सदर निकिता शर्मा ने बताया कि कल उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद 18,000 क्यूसेक पानी सोलानी नदी में छोड़ा गया है, जिसकी वजह से शेरपुर खादर के अमलावाला, चमरावाला, भदोली में लोगों के खेतों में पानी भर रहा है। कुछ घर भी प्रभावित है। हमने लोगों से बोला है कि अगर आपको जरूरत है तो हमारे पास बाढ़ चौकियां हैं, जिनमें इस पूरे क्षेत्र के 11-12 हजार लोगों को उनके पशुओं सहित स्टोर करने की क्षमता है। फिलहाल लोगों ने अपने जुगाड़ कर रखे हैं। जब पानी उतरेगा तो पैमाइश कराकर बाढ़ का मुआवजा दिया जाएगा। बहुत बुरा हाल है। मैडम, आज आप बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। किस तरीके से कौन गांव हैं जो ग्रसित हुए हैं बाढ़ से और किस तरह फसल जल? मेरे द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें हमने लगभग 1 दर्जन गांव 12 गांव का निरीक्षण किया। शेरपुर खादर, भदौली, रजकल्लापुर, आईकी और जो भी हमारे खादर क्षेत्र के गांव हैं उनका निरीक्षण किया, क्योंकि कल ऊपर से उत्तराखंड हिमाचल में बरसात के कारण 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो सोलानी नदी में कैपेसिटी से ज़्यादा पानी छोड़ने की वजह से खादर क्षेत्र में पानी बढ़ गया है और कुछ पानी नदी के तटबंध को क्रॉस करता हुआ बाहर खेतों में भी आ गया है। तो क्या स्थिति लगी? आपने इस निरीक्षण किया, गांव के लोगों के लिए क्या किस तरह की मदद पहुंचाई जा रही है? खेतों की क्या स्थिति है? क्या सबसे पहले मैं स्थिति पे बात करना चाहूँगी। तो खेत जो फसल है उसमें तो पानी भरा हुआ है। यदि पानी भरा रहता है और निकलता नहीं है, जैसा कि मैंने देखा कि पानी निकल भी रहा है, तो यदि भरा रहता है तो फसलों का नुकसान होगा उसको पानी निकलने के बाद आकलन किया जाएगा। बाकी घरों में 1-2 घर में बहुत हल्का सा पानी है, जो उन्होंने ऊपर ऊंचे पे घर बना रखे हैं, तो पानी घर के सामने है, लेकिन घर उससे प्रभावित नहीं है। आवागमन में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो सकती है, लेकिन घर के अंदर पानी नहीं गया है। 3-4 घरों की कनेक्टिविटी जो है पानी आगे भरे होने की वजह से थोड़ी टेम्परेरी रूप से बाधित हो गई है। और हमारी व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ बाढ़ चौकी लगभग इन 15 के 15 गाँव में बनाई गई हैं, गाँव के लिए जो ऊंचाई पर है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगी लोगों से कि यदि आपको खतरा लगता है तो सबसे पहले जान है, आप जो बाढ़ चौकी हमने बनाई है उसमें 10 से 12 हज़ार की कैपेसिटी है सारी मिला के। पशु के लिए है, वहाँ पर चारा भी उपलब्ध कराएंगे हम। वहाँ पर हम पूर्ति विभाग से राशन की और जो ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं
वो सब उपलब्ध कराएंगे। तो अगर आपको कहीं पे भी स्थिति ऐसी लगती है, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी अभी सामान्य है, कल को हो सकता है कि स्थिति आपको ऐसी लगे जिसमें आपको खतरा महसूस होता है, तो आप ज़रूर हमारी प्रशासन की जो बाढ़ चौकी है वहाँ पर आकर सहायता ले सकते हैं। मैडम, आगे की क्या रणनीति बनाई है? अगर पानी बढ़ता है फिर लोगों के लिए अगर समस्या बनती है तो उन्हें किस तरह से व्यवस्था कराई जाएगी? जैसा कि ग्रामीणों द्वारा भी अवगत कराया गया, एक दो जगह पर ग्रामीणों ने सुझाव दिए हैं कि यहाँ से आप गहरा करवा दीजिए या कहीं पर बंधा है तो उसको मजबूत करा दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं सिंचाई विभाग के साथ मिलकर उस पर वार्ता करके वो चीज़ें कराऊंगी। उसके अलावा हमारी जो तैयारी बाढ़ चौकी से संबंधित है उसको भी हम एक बार पुख्ता दोबारा देखेंगे और दोबारा चीज़ें करेंगे, जो हम कर भी रहे हैं। और यही है कि भाई आप अपने जानवर जो आते हैं पानी में उनसे बचाव करें। कुछ छोटे मोटे जैसे ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ऐसे मौसम में सांप बिच्छू आदि आते हैं, तो आप इनसे बचाव करें। हमारी तरफ से हम लोगों के नंबर सबके पास हैं। हमारी तरफ से हमारी टीम, राजस्व के कर्मचारी, विभिन्न विभागों के कर्मचारी के नंबर सब जगह आपके पंचायत घरों में, प्रधान जी के यहाँ सबके पास हैं। तो आप किसी भी समस्या की स्थिति में किसी भी टाइम हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी व्यवस्थाएं पूरी हैं और हम जो भी चीज़ें कमियां हैं जैसे जैसे दिन पास आते जा रहे हैं और व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं।